तो जरूर होगा जो कि एग्जाम से पहले कम पढ़ के आता है बट फिर भी एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत बेहतरीन लेकर आता है। और तुम्हारा कोई ऐसा भी दोस्त होगा क्योंकि एग्जाम की रात को बैठकर बहुत कुछ पढ़ता है, सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करता है बट फिर भी जब उसके रिजल्ट आते हैं तो बहुत कम होता है। तो आखिर इन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर फर्क क्या था? तो फर्क था आंसर राइटिंग स्किल्स का। इसमें हमने आधा नंबर काट दिया। इसका कारण क्या? देखो, हमारे अनुसार यहाँ कामा नहीं होना चाहिए। वो जो पहला स्टूडेंट है ना, उसको आंसर लिखने का सही तरीका आता है, जिसकी वजह से वो चाहे कम पढ़ के जाए, चाहे उसको आंसर कम आए, बट वो आंसर इस प्रकार से लिखेगा कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कहाँ से काटोगे? जब बिल्कुल सही है तो आपको इसमें पूरे नंबर देने पड़ेंगे, 15 में 15। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसको आंसर लिखने का सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से चाहे वो कितना ही पढ़ ले बट उसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आ सकते। अगर आपने ये आंसर राइटिंग के हैक्स जान लिए ना तो आपके एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर तो बहुत इजीली इंक्रीज हो जाएंगे। वो फॉर्मेट देखना चाहता है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? ज्ञान। अरे वो देख रहा है फॉर्मेट, तुम दिखाओ ज्ञान। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। पता है आपको, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने लाखों स्टूडेंट से बात करी है और बहुत सारे टीचर से भी बात करी है। ये वो टीचर्स हैं जो कि स्कूल के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तुम्हारी कॉपीज को चेक करते हैं और उन्होंने मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताया ना जिसको सुनकर आप सब शॉक होने वाले हो। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक बच्चा आंसर क्या लिखकर आ रहा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अपने आंसर को किस प्रकार से लिखकर आता है। अगर वो अपने आंसर के लिखने समय कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करता है ना तो आराम से उसके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कुछ नॉर्मल गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनका आंसर सही होता है बट फिर भी टीचर उनके थोड़े बहुत मार्क्स कट कर लेते हैं। मैंने उनसे वो सारी प्रॉब्लम, सारी गलतियां पूछी और वो सारी गलतियां मैं आज तुम्हें बताने भी वाला हूं, जिसके अंदर सबसे बड़ी गलती है बैड राइटिंग। बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि जो बैड राइटिंग है ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से भी नंबर कट सकते हैं। दूसरी चीज है स्लो स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, उनका पेपर ही छूट जाता है। और ये तो आपके साथ भी हो गया होगा। अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करने को देता हूं। आप क्या करो, आप ना कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना नाम एक बार टाइप करो। एक बार टाइप करना फटाफट से। आपने एक बार टाइप करके देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि आपने मात्र 1-2 सेकंड के अंदर अपना पूरा नाम टाइप कर दिया। अब यही काम करो, एक नोटबुक लेकर आओ, उस नोटबुक पे एक बार अपना नाम लिखो पेन से। जो आप लिखोगे तो आपको 5 से 6 सेकंड लग जाएंगे। यानी हम टाइप तो फास्ट कर सकते हैं बट हम जब आंसर लिखते हैं, अपना नाम कॉपी पे लिख रहे हैं, तो हमें उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो आखिर हम स्पीड को इंक्रीज कैसे करें? जैसे हमारी टाइपिंग स्पीड है उतनी कैसे इंक्रीज करें वो भी तुम्हें आज मैं बता दूंगा। उसके अलावा कट्स इन दी आंसर। बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि वो जो स्टूडेंट्स हैं ना जो कि आंसर में बार बार कट लगाते हैं उससे टीचर बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। उसके अलावा याद नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है आज के समय पर कि वो पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहता। तो जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक एक करके सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं आपकी पहली प्रॉब्लम जो कि है बैड राइटिंग। मैंने बहुत सारे टीचर से बात करी, बैड राइटिंग से फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता, तो सभी टीचर ने बोला हाँ फर्क तो पड़ता है, बट फर्क तब पड़ता है जब राइटिंग इतनी बेकार है कि वो पढ़ने में ना आए। अगर आपकी राइटिंग ऐसी है ना जो कि पढ़ने में आ जा रही है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट फिर भी अगर आपको अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना है तो एक वीडियो मैंने राइटिंग इंप्रूव के ऊपर पूरी बना रखी है, उसको जाकर देख लेना। मात्र 4-5 दिन के अंदर राइटिंग आपकी उससे इंप्रूव हो जाएगी। बट राइटिंग इंप्रूव से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने टीचर से पूछा तो फर्क किस बात से पड़ता है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताई और उस टेक्निक का नाम था आंसर सीक्वेंस। यानी हर एक टीचर ने यह बोला कि एक स्टूडेंट आंसर्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं अभी आपको 2 कॉपीज दिखाता हूं। यह है आपके सामने कॉपी नंबर 1 जिसने आंसर 1 आंसर 2 एकदम नॉर्मल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है और देखो बीच में स्पेस भी दी है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो बीच में आपको यहां पर स्पेस भी दिख जाएगी। जबकि मैं आपको दूसरे स्टूडेंट की कॉपी दिखाता हूं तो इसकी राइटिंग भी नॉर्मल ही है बट इसने गलत ऑर्डर के अंदर आंसर्स को अटेम्प्ट करा है और उसने स्पेस नहीं दी। ये देखो स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से जब इस स्टूडेंट की कॉपी चेक होगी ना तो ऑटोमेटिकली इसके 3-4 नंबर कम आने वाले हैं उस स्टूडेंट के कंपेयर में, चाहे इनका पूरा आंसर सेम हो। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है ना बेटा, ध्यान से समझ लेना। हर एक टीचर ये बोलता है कि अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डर के अंदर अपने आंसर को अटेम्प्ट करोगे ना तो टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको ना लास्ट में अटेम्प्ट करो, बट बीच में अटेम्प्ट मत करना। अगर आप बीच में अटेम्प्ट करते हो ना तो टीचर को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। और एक कहावत है, बड़ी ध्यान से उसको याद कर लेना कि जितना